नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम एक कहानी एक सबक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम आपको एक ख़ूबसूरत सा वाक़या और उससे मिलने वाले सबक के बारे में बताएंगे। ये कायनात बहुत अजीब, बहुत ख़ूबसूरत और नौ बनों की चीज़ों से भरी है, और बहुत सी चीज़ें हमें जिस तरह ज़ाहिर में नज़र आती हैं वो हकीकत में उस तरह से नहीं होती। और उमूमन जब आदमी किसी चीज़ के ऊपर उसके ज़ाहिर को देख के हुक्म लगाता है तो बहुत सी दफ़ा उसे पछताना पड़ जाता है कि मैं फ़लाँ के बारे में ये राय न रखता तो अच्छा था। और इसी को एक हदीस शरीफ में ये फ़रमाया गया कि अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे आमाल को देखता है। और आमाल बज़ाहिर नज़र आने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए हमें किसी भी आदमी के बारे में अपनी राय कायम करने से क़बल ये देख लेना चाहिए कि क्या वाकई जो बात मैं उसके बारे में कहने लगा हूँ ये दुरुस्त है। क्योंकि हमारे माशरे में आम तौर पर किसी भी आदमी के लिबास पोशाक की वजह से, उसकी चाल ढाल की वजह से या उसकी बोल चाल की वजह से लोग उसके बारे में ऐसी बातें कर देते हैं कि बाद में जब उनकी हकीकत का पता चल जाता है तो उनको पछतावा होता है। बहुत सी दफ़ा माजरत करना पड़ती है और बहुत सी दफ़ा ऐसी ही बातों से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं और लोगों के दिलों में मैल आ जाता है। तो आइए आपको एक वाक़या सुनाते हैं और उसके बाद उससे मिलने वाले सबक के बारे में बात करेंगे। कहते हैं कि एक चेला अपने गुरु के पास काफ़ी अरसा रहा और उसके बाद गुरु से कहने लगा कि अब मुझे इल्म सीखने के लिए किसी और बड़े गुरु की ज़रूरत है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। तो उस गुरु ने चेले को बताया कि तुम फ़लाँ इलाके के राजा के पास चले जाओ। चेला वहाँ राजे के पास चला गया, लेकिन उसको ये देखकर हैरत हुई कि राजा कोई तारिकुद दुनिया ज़ाहिद नहीं है, बल्कि वो तो सरता पा दुनिया में डूबा हुआ है। ऐसे में भला वो मेरी इस्लाह कैसे करेगा। राजा की हुकूमत है, ठाट बाट हैं, फ़ौज है और दुनिया की जो नेमतें किसी को मुयस्सर हो सकती हैं वो उसको मुयस्सर हैं। चुनाचे चेला जब चंद दिन वहाँ रहा तो उसके दिल में ये बात आई कि इस गुरु से मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि जिसका मन खुद दुनिया में डूबा हुआ है वो मुझे क्या दे सकता है। चुनाचे उसने चेले को बुलाया और एक प्याला मंगवाया जिसमें दूध था और 2 सिपाही मंगवाए जिनके पास तलवारें थीं। और उसके बाद कहने लगा कि ये दूध का प्याला ले जाओ और इसी तरह से पूरे शहर में घूम के वापस आना है तुमने। ये 2 सिपाही तुम्हारे साथ होंगे और अगर इसमें से एक भी कतरा दूध का गिरा तो ये तुम्हारी गर्दन मार देंगे। और उसके बाद पूरे शहर में मुनादी कराई कि शहर में जश्न मनाया जाए, नाच गाना हो, ढोल बाजे हों और एक जश्न की सूरत हो
चुनाचे शहर में जश्न शुरू हो गया और चेला दूध का प्याला हाथ में लिए शहर में निकला और वो सिपाही जिनके पास नंगी तलवारें हैं वो उसके दाएं बाएं हैं और उसके साथ जा रहे हैं। जब 2 दिन तक वो सारे शहर में घूमते रहे और उसके बाद चक्कर लगा के वापस जब महल में पहुँचे और दूध का प्याला रखा तो राजा ने चेले को बुलाया और उससे कहा कि हाँ भाई बताओ तुमने शहर में क्या देखा। तो वो कहने लगा, राजा जी मैंने शहर में क्या देखना था, मुझे तो जान के लाले पड़े हुए थे कि अगर एक कतरा दूध का गिर जाए, प्याला टेढ़ा हो जाए और मेरी तवज्जो से हट जाए तो सिपाही तलवार से मेरी गर्दन मार देंगे। तो मुझे कहाँ किसी चीज़ को देखने की फुर्सत थी, मेरी तो सारी तवज्जो बस उसी प्याले की तरफ थी। तो राजा कहने लगा कि चेला जी यही हालत हमारी भी है कि ये जो सारा ठाठ बाट है उसके अंदर रहते हुए भी हमारा दिल जो है ना साफ़ है और हम दिल की दुनिया जो है ना हमारी साफ़ है। तो जिस तरह तुम 2 दिन शहर में घूमने के बावजूद पूरे शहर का जश्न नहीं देख सके, ऐसे ही हमारी सल्तनत हमारी दिल की दुनिया को ख़राब करने के लिए कभी भी जो है वो उसमें दिल की दुनिया को ख़राब नहीं कर सकती। तो कहते हैं चेले को बड़ी शर्मिंदगी हुई और उसने कहा, राजा जी मुझे माफ़ कीजिए, और उसके बाद उसकी शागिर्दी इख्तियार कर ली। इससे हमें जो सबक मिलता है वो ये कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत और ज़ाहिरी ठाट बाट, ज़ाहिरी किसी इंसान की वज़ाकता, उसका लिबास पोशाक और उसकी चाल ढाल देख के हमें ये फ़ैसला कतई नहीं करना चाहिए कि ये आदमी किस कमाश का है, ये आदमी अच्छा है या बुरा है, और ये आदमी नेक है या बद है, बल्कि हमें उसकी हकीकत को जानने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उसके बाद हमारे दिल भी साफ़ हो जाएं। क्योंकि जब हम लोगों के बारे में अपनी तरफ से कोई राय बनाते हैं तो बहुत सी दफ़ा वो गलतफ़हमी के ऊपर मबनी होती है और ये गलतफ़हमी कल को हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। ईमान की किरण, हिदायत की शमा, रिसाल उर्दू।